सर्वेभ्यो नमः। सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, रुचिरा द्वितीयो भागः। रुचिरा दूसरे भाग का तीसरा पाठ, और पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबी बनना। स्वावलंबी का मतलब होता है अपने परिश्रम को महत्व देना, अपने किसी के बनाए हुए को महत्व कम दे करके अपने आप को महत्व देना। संख्यावाची शब्दा एतत् तद शब्दौ च। इस पूरे पाठ का मुख्य उद्देश्य है संख्यावाची शब्दों से छात्रों को परिचय कराना और तद और एतद इन दोनों के शब्द रूपों का परिचय कराना। संस्कृत का ज्ञान होने के लिए शब्द रूप और धातु रूप इन दोनों की सामंजस्यता जानना आवश्यक है। आगे पाठ में हम आपको बीच बीच में समझाते भी रहेंगे। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे, दो मित्र आस्ताम थे। मित्रम मित्रे मित्राणि। यहां जो मित्रे शब्द है द्विवचन है, नपुंसक लिंग का। आसीत आस्ताम आसन, प्रथम पुरुष का द्विवचन लंग लकार अस धातु। यहां पर श्रीकंठ जो शब्द है मित्र के लिए है, और च मतलब होता है और। ये जो श लगा हुआ है ऐसे विसर्ग का श बन जाता है, इसे कहते हैं व्यंजन संधि। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता धनवान थे। जब श्रीकंठस्य शब्द है तो जैसे रामस्य, बालस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। आसीत अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। सुख साधनानि, साधनम साधने साधनानि बहुवचन शब्द है, नपुंसक लिंग। सर्वविधानि ये भी नपुंसक लिंग बहुवचन है। भवने सप्तमी विभक्ति एक वचन। आसीत आस्ताम आसन ये बहुवचन है। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उस विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्मिन सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तद शब्द है उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन। यहां भी सप्तमी है, ये भी सप्तमी है। चत्वारिंशत् का मतलब 40, बहुवचन शब्द है, इसीलिए यहां बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे थे। च का मतलब और। च जो शब्द है अव्यय है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन हमेशा ऐसे ही प्रयोग होता है। जबकि देखो व्यजनाने पंखे बहुवचन है नपुंसक लिंग का। आसन भी बहुवचन है, ये कर्तृपद है, क्रियापद है। आसीत आस्ताम आसन। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक हमेशा कार्य करते थे। कुर्वन्ति स्म, कुर्वन्ति जो है लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। लेकिन अगर लट लकार के साथ स्म का प्रयोग हो जाता है तो वह
भूतकाल के अर्थ का द्योतक बन जाता है, अर्थात उसका अर्थ भूतकाल में प्रयोग होता है। तत्र वहां पर, ये भी अव्यय है, इसका भी कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता है। परंतु कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, परंतु कृष्ण मूर्ति के माता और पिता गरीब दंपति थे। यहां कृष्ण मूर्ति ईकारांत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। निर्धनव द्विवचन है, क्योंकि माता और पिता दो के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए द्विवचन है। कृषक दंपति, दंपति दंपति बड़ी की मात्रा है, इसका मतलब ये द्विवचन है। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत, उसका घर आडंबर से रहित और साधारण था। तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन तद शब्द का। गृहम नपुंसकलिंग शब्द है, इसीलिए एक वचन है गृहम। साधारण च, साधारणम यहाँ म है, बिंदी है, लेकिन यहां पर च शब्द होने से इसको व्यंजन शब्द ही कहते हैं, और च का पांचवा अक्षर का प्रयोग है, च छ ज झ या, इसीलिए म का या बन गया है, ये व्यंजन संधि कहलाता है। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्, एक दिन श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर को गया। एकदा एक दिन, दा माने दिन। तेन सह, सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए तत् का तेन बना है। 9 9 बजे। अगच्छत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन गम धातु। तस्य कृष्णमूर्ति ही, तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ को अतिथि सम्मान किए। अकुर्वत अकुर्वताम अकुर्वन, क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आतिथ्यम का मतलब अतिथि का सम्मान, आतिथ्य करना। स्वशक्त्या, शक्ति इकारांत शब्द है तो तृतीय विभक्ति एक वचन। एतद दृष्ट्वा श्रीकंठ कथयत, इसको देख करके श्रीकंठ ने कहा। दृष्ट्वा, दृश धातु कत्वा प्रत्यय है, इसीलिए दृष्ट्वा कर करके, इसके लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, मैं आप सबके सम्मान से बहुत ही संतुष्ट हूं। यहां आप देखिए, सत्कारेण तृतीय व्यक्ति एक वचन है, संतुष्ट है यहां विसर्ग है, यहां अस्मि का अ है जिसको पूर्व रूप कहा जाता है, पर स्वर संति के अंतर्गत यह ओ बन गया है, इसीलिए संतुष्ट जमा अस्मि। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, केवल मुझे यह दुख है कि तेरे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतम बहु कष्टम जातम, मेरे सम्मान में आपको बहुत कष्ट हो जातम हुआ। जातम, जा धातु कतः प्रत्यय जातम हुआ। सत्काराय चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, जैसे पठनाय। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। कर्मकराः बहुवचन शब्द है नौकरों के लिए, कर्मकरः कर्मकरौ कर्मकराः, बहु बहवौ बहवः, तो यहाँ पर बहवः शब्द भी बहुवचन है, उकारांत शब्द है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। यहाँ पर शब्द है मम जमा अपि, ममापि दीर्घ संधि है। कर्मकराः बहुवचन है। तेच और ते मने सह तौ ते मने वे सब। द्वौ पादौ दो पैर, द्वौ हस्तौ दो हाथ, द्वे नेत्रे दो आंख, द्वे श्रोत्रे, तो उन्होंने अपने हाथ पैर आंख ना इनको अपना नौकर बताया, क्योंकि उन्हीं से सेवा लेता है।
एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये सारे में हर समय मेरी सहायता करते हैं। एते ये बहुवचन है, एतत् एतः एषः एते एते। प्रतिक्षणम हमेशा, मम मेरा, यहाँ पर जो है ना अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है मम, तो मम मेरा, सहायका सहायता करने वाले। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे भृत्य माने नौकर, भृत्य भृत्यौ, भृत्य बहुवचन है, सदैव हमेशा सब जगह उपस्थित नहीं रह सकते हैं। सदा जमा एव, सदैव यहाँ पर दीर्घ संधि है, नहीं यहाँ पर स्वर संधि है, सदैव। उपस्थिता बहुवचन है, भवितुम भू धातु तुमुन प्रत्यय भवितुम, शक्नुवन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। त्वम तो स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने काम के लिए नौकर के अधीन रहते हो। भृत्य जमा आधीन, दीर्घ संधि है, स्वर संधि। भृत्याधीनः, स्वकार्याय अपने काम के लिए, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित रहेंगे, जब नौकर घर में नहीं रहेंगे, तब तब तुम कठिनाई अनुभव करते हो, अर्थात तुम्हारे को कठिनाई होती है। यदा यदा, तदा तदा, जब जब, तब तब। अनुभवसि भू धातु, अनु उपसर्ग मध्यम पुरुष एक वचन। स्वावलंबने तु सदा सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन से मतलब अपने काम खुद करने से कभी हमेशा ही सुखी होता है और न कभी कष्ट होता है, अर्थात सुख ही सुख मिलता है, कष्ट नहीं मिलता है। इसी पाठ का यह मतलब है। स्वावलंबनम जो पाठ है, अपना अपने हाथ पैर के माध्यम से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से किया हुआ परिश्रम स्वावलंबन कहलाता है। सुखम जमा एव सुखम एव, कदा जमा अपि कदापि दीर्घ संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत। श्रीकंठ अवद, श्रीकंठ ने कहा, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अवध धातु। मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मनसि महती प्रसन्नता जाता, आपके वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। महती स्त्रीलिंग है, क्योंकि प्रसन्नता शब्द स्त्रीलिंग है। मनसी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, मन में, मनस शब्द है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, मैं भी अधुना मतलब मैं, अधुना जो शब्द है वो अव्यय है, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं। अहम अपि, मैं भी अपने कार्य को कर्तुम इच्छामि, स्वयं एव अपने आप ही करना चाहता हूँ। क्री धातु तुमुन प्रत्यय कर्तुम, स्वयं जमा एव स्वयं एव। स्वकार्याणि नपुंसक लिंग है, कार्यम कार्ये कार्याणि। इच्छामि इच्छ धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन है, एक वचन है। अहम इच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन। भवतु ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम, इस समय 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम गच्छामि, मैं अभी घर जा रहा हूं, चलता हूं। सांप्रतम माने अभी, यह भी अव्यय शब्द है। कोई भी कठिन शब्द आपको समझ में ना आए तो यहां से आप देख सकते हैं शब्दों के अर्थ, जैसे समृद्ध धनी, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, गवाक्षाः खिड़कियां, षट्त्रिंशत् 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी द्विवचन शब्द है। कर्म करह काम करने वाला, नौकर। भृत्य का मतलब भी वही होता है, नौकर। शक्नुवंती सकते हैं। सार्ध द्वादश वादनम 12:30 बजे, सांप्रतम अभी। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें, अर्थात इनको बोल करके सही तरीके से आप सबको उच्चारण करना है, ताकि शब्द का उच्चारण करना आप अच्छी तरह सीख लें। संस्कृत की एक खूबी है, मात्रा, विसर्ग, इन सब को बड़े साफ और स्पष्ट तौर से बोलना चाहिए, तभी संस्कृत की शुद्धि नजर आती है। इसीलिए उच्चारण करने के लिए इसमें लिखा गया है, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्।
द्वाविंशतिः द्वात्रिंशत् द्विचत्वारिंशत् चतुर्विंशतिः त्रयस्त्रिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् पञ्चविंशतिः चतुस्त्रिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् अष्टाविंशतिः अष्टात्रिंशत् सप्तचत्वारिंशत् नवविंशतिः नवत्रिंशत् पंचाशत्। हम यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का उत्तर दिए हैं और यहाँ पर हिंदी भाषा में पीडीएफ फाइल में यहाँ इस फाइल पे नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसको रोमनाइज भाषा में लिखा है। लेकिन जैसे ये पाठ समाप्त होगा तो आपको संस्कृत में भी उत्तर यहाँ पर प्राप्त होगा। कस्य भवने सर्वविधाने सुख साधनानि आसन। इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। तो उत्तर लिखने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि इसमें प्रश्न जाने, इस पूरे वाक्य में प्रश्न शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर कस्य जो शब्द है प्रश्न है किसका, तो इसमें आ गया श्रीकंठस्य। कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई नौकर नहीं है, तो यहाँ कस्य जो है प्रश्न है। तो यहाँ पर आ गया कृष्णमूर्तेः। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सम्मान किन लोगों ने किया। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। यहाँ पर सर्वदा कुत्र सुखम, यहाँ कुत्र प्रश्न है, कुत्र माने कहाँ। स्वावलंबने उत्तर है, आप पाठ में से भी देख सकते हैं। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा गच्छत। यहाँ कदा प्रश्न है, तो इसमें लिखा प्रातः नववादने। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं, तो उसमें लिखा अष्टौ, 8 मित्र हैं। अब आपको चित्र से गिनती करना है, पर लिखना संस्कृत में है कितनी गिनती है। तो हम आपके लिए लिख रहे हैं इसमें अष्टादश एकविंशतिः पंचदश षट्त्रिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् चतुर्विंशतिः 24 है, इसलिए चतुर्विंशतिः त्रयस्त्रिंशत् 33 है। मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। यहाँ पर जो लिखा हुआ है अंकों में, तो यहां से उसका संस्कृत शब्द चुन करके लिखना है। जैसे 28 है तो हम लिखा अष्टविंशतिः अष्टाविंशतिः त्रिंशत् सप्तविंशतिः एकत्रिंशत् चौबीस चतुर्विंशतिः 40 चत्वारिंशत् 50 पंचाशत्। चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। आप इस फोटो को ध्यान से देखें और ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, इसलिए 3 वाक्य बनाइए। और वाक्य बनाने के लिए ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसी में से शब्द चुनना है। हमने आपकी सुविधा के लिए लिखा है एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। यहां पर आपको अंकों के माध्यम से संस्कृत में इनको कैसे बताना है कि कितना बजा है। तो ये देखिए हम आपके लिए लिखा है 10:30 है तो सार्धदशवादनम उदाहरण दे रखा है। 5 है तो पंचवादनम। 7 है तो सप्तवादनम। 3:30 बजे है सार्धत्रयवादनम। यहाँ 2:30 बजा है सार्धद्विवादनम। 9 बजे है तो नववादनम।
11 बजे है एकादश वादनम, 12:30 बजे है सार्धद्वादश वादनम, 4:30 सार्धचतुर्वादनम, 8 बजे अष्टवादनम। यहां शब्द है 1:30 बजे है तो सार्धैक वादनम, 7:30 बजे है सार्ध सप्तवादनम। अब इन प्रश्न नंबर 7 में यहां से बॉक्स में से आपको एक एक शब्द चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। जैसे षड् ऋतवः भवन्ति, मासः द्वादश भवन्ति, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। आपको यहीं से चुनना है। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। ये है मम शरीरे, मेरे शरीर में 2 हस्तौ स्तः। ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बात है। भारतीय वर्षानुसारम मासानम ऋतुनम च नामानि। भारत में देसी तिथि के हिसाब से भारतीय भाषा में, लोक भाषा में यहाँ पर इस प्रकार से चैत्र और वैशाख मिलके वसंत कहलाता है, 12 महीने हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ मिलकर के ग्रीष्म कहलाते हैं। श्रावण और भाद्रपद वर्षा कहलाते हैं। आश्विन और कार्तिक शरद कहलाते हैं। मार्गशीर्ष और पौष हेमंत कहलाते हैं। माघ और फागुन शिशिर कहलाते हैं। तो चैत्र महीने से हमारे वर्ष शुरू होता है और फागुन में समाप्त होता है। अब जैसे हमने कहा था, तो आपको तृतीय पाठक का हम आपके संस्कृत में ही उत्तर कैसे देना है इसके विषय में आपके सामने में है। तो आप इसके लिए अपनी पुस्तक सामने में रख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। पहला प्रश्न था जिसको मात्र उच्चारण करना था, दूसरे का सिर्फ उत्तर हमने दिया है। आप अपने सामने में प्रश्न को लिख करके, प्रश्न का उत्तर 2 का क श्रीकंठस्य कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वावलंबने प्रातः 9 वादने 8। ये जो आपके प्रश्न है वहीं पर जहां प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटा करके उसके बदले में लिख देंगे। जैसे उदाहरण ये है, कस्य भवने सर्वविधाने सुखानी आसन, तो यहाँ पर कस्य है तो यहाँ पर श्रीकंठस्य आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे में कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति, किसके घर में नहीं थे नौकर, तो कृष्णमूर्ति। तो ऐसे आप एक एक करके लिखते जाएंगे। उत्तर 3, इसमें ये पूछा गया है कितने कितने आप फोटो में कितने कितने चीजें रखी गई हैं उसको गिन करके लिखें। तो पहले में 18, दूसरे में 21, तीसरे में 15 और चौथे में 37, पांचवें में 24 और छठे में 33। तो इस तरीके से यहाँ उत्तर दिए प्रश्न। अब उच्चार देखिए, इसमें अलग अलग शब्द जो है ना, जैसे 28 है उसका अष्टाविंशति होगा, 27 सप्तविंशति, 30 त्रिंशत, 31 एकत्रिंशत, 24 चतुर्विंशति, 40 चत्वारिंशत, 50 पंचाशत। उत्तर 5। अब इसमें क्या है कि फोटो देखना है और आपको वाक्य बनाना है। जैसे हमने पहले बताया था, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। यहाँ पर जो शब्द है तीनों का हमने प्रयोग किया है। अब जैसे थोड़ी देर पहले बताया गया था, प्रश्न 6 आप अपने पाठ्य पुस्तक पे देखें। इसमें कितने बजे हैं संस्कृत में बताना है। 7 बजे को सप्तवादनम कहते हैं, 5 को पंचवादनम, 2:30 बजे को सार्धद्विवादनम और 3:30 को सार्धत्रयवादनम, 11 बजे एकादश वादनम, दोपहर 12:30 बजे सार्धद्वादशवादनम, 4:30 बजे सार्धचतुर्वादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 1:30 बजे सार्धैक वादनम, यहाँ संधि है सार्ध जमा एक वादनम, 7:30 बजे सार्ध सप्तवादनम। अब प्रश्न नंबर 7 में देखें तो उसमें आपको इस बॉक्स में से एक एक शब्द, जैसे क है तो क का उत्तर षठ होगा और ख का उत्तर है द्वादश, ग में 2 जगह खाली स्थान है तो 63 और 31 शब्द आ जाएगा और घ में अष्टाविंशति होगा, अंग में 2। तो मुझे विश्वास है कि आप सबको यह प्रश्नोत्तर और यह पाठ समझ में आ गया होगा और
अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक बटन दबाएं और सब यहाँ पर कमेंट बटन में लिखें। आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, बुरा लगा तो बुरा लिखें। और आपको यह इससे संबंधित कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी अपनी बात लिख सकते हैं। और उससे पहले आप सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबा करके अपने मित्रों को भेजें। सबसे बड़ी बात, माता पिता का सम्मान करें, अपने मित्रों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें और हमेशा मीठी वाणी बोलना कोशिश करें। संस्कृत के छात्रों को और संस्कृत सीखने वालों को हमेशा मीठी भाषा बोलनी चाहिए। ये संस्कृत का नियम है, संस्कृतम मधुरा भाषा। तो डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री आपको सबको नमस्ते कहते हैं और सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए कहते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए साथ साथ कम से कम अपने कुछ मित्रों को अवश्य भेजें ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें और वो भी आगे भेजेंगे। हम सब मिलकर के एक दूसरे की सहायता करेंगे। संस्कृत के छात्र सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और मीठी बारी बोलते, गुस्सा नहीं करते, अहंकार नहीं करते। इसीलिए सबको नमस्ते।